जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज, हर हर महादेव। प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले देश भर के स्वर्णकार समाज के लिए खुशखबरी। अगर आप सहपरिवार प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करने और भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहे हो तो सिर्फ स्वर्णकार समाज के लिए प्रयागराज में स्वर्णकार धर्मशाला में बहुत ही कम दाम में निशुल्क भोजन, रहने की, घूमने की और दर्शन की व्यवस्था के साथ आप प्रयागराज में रह सकते हो। कैसे, मैं आपको आज के इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। आपको इस धर्मशाला में जाने के लिए कहाँ उतरना है, कहाँ से कहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किससे संपर्क कर सकते हो, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और उसके बाद संपूर्ण देश भर में यह वीडियो शेयर करें ताकि देश के किसी भी कोने से स्वर्णकार, सोनार प्रयागराज के कुंभ मेले में या ऐसे भी साल भर में जाते हो तो उनकी रहने की, खाने की, पीने की संपूर्ण व्यवस्था वहां हो सके। समाज हित के लिए यह वीडियो सभी स्वर्णकार समाज तक अवश्य शेयर करें। यह पुण्य कार्य आपके द्वारा होने पर आपका कुंभ का स्नान हुआ यह समझ लो। आपको प्रयागराज के स्वर्णकार समाज धर्मशाला के संपूर्ण पता जानने से पहले आइए समझते हैं कुंभ क्या होता है और उसके स्नान का महत्व और कहानी पूरी सुने और पता समझे। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। मैं दिनेश शिवले, मुख्य संपादक स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद स्वर्ण वार्ता नागपुर से आप सभी देशवासियों का और स्वर्णकार बांधवों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक में विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच यह अंतराल में अर्ध कुंभ होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिषीय जनगणना के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति को इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोगों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन यह है। यह वैदिक ग्रंथों से पाया जाता है। इसका अर्थ अक्षर, पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव के में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। कुंभ मेला ज्योतिषीय महत्व, पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषीय के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों के स्थिति के
हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृत पाया जाता है। यही कारण है कि अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में जहाँ की स्थिति एकाग्रता तथा ज्ञान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटक सबकी संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनसे सर्वाधिक मान्य कथा देवदानों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य दैवत कमजोर हो गए तो दैत्यों में देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत बताया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा करने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का यह यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविरत युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी। उस समय चंद्रमा में ने घट से प्रसवन होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की सुरक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं। जिस समय चंद्रिका ने कलश की रक्षा की, उस समय वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। तो आज आप कुंभ का महत्व समझ गए होंगे और आप इस बार सहपरिवार प्रयागराज जा रहे हो तो साल भर में कभी भी प्रयागराज जाते हो तो भी आप स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में अवश्य जाए। 3 मंजिली धर्मशाला में साल भर आपकी रुकने की, खाने की और सभी जानकारी के साथ दर्शन की व्यवस्था देश भर के स्वर्णकारों के लिए शुरू है। आप देश से के कोई भी शहर या राज्य से प्रयागराज जाते हो तो आप सबसे पहले प्रयागराज की सिपकी रेलवे स्टेशन पर उतरे। सिपकी रेलवे स्टेशन से हमारी अपनी समाज की धर्मशाला सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर है। आप रेलवे स्टेशन से ज्यादा और कम से कम 100 रुपये रिक्शा ऑटो का भाड़ा देकर धर्मशाला में जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हो और ऑटो वालों को आप स्वर्णकार समाज धर्मशाला, दरियाबाद, कल्याणी देवी, प्रयागराज का पता बताने पर आप हमारे अपने स्वर्णकार समाज के धर्मशाला में पहुंच सकते हो। आप धर्मशाला में जाने से पहले अगर आप प्रयागराज जा रहे हो और आपके धर्मशाला का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ 500 रुपये है।
आपको एक बार रजिस्ट्रेशन किया आपने तो आप 5 साल तक कभी भी एक ही रजिस्ट्रेशन में प्रयागराज के धर्मशाला में रुक सकते हो। उनके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करके अपना नाम, शहर का पता और व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेजोगे तो हम आपको आपके व्हाट्सएप पर धर्मशाला का संपूर्ण पता, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और वहाँ किससे संपर्क करना है, आपकी व्यवस्था कैसी की जाएगी, यह सब जानकारी हम आपको निःशुल्क देंगे। सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सएप कमेंट्स बॉक्स में जाके आपका पता, व्हाट्सएप नंबर, शहर का पता लिखकर भेजना है। आप साल भर कभी भी अपने पारिवारिक धार्मिक कार्य के लिए प्रयागराज जाते हो तो आप हमारे अपने हक के धर्मशाला, स्वर्णकार समाज धर्मशाला में अवश्य जाइए, रुकिए और वहाँ आपके धार्मिक कार्य कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में कैसे हो, इसकी जानकारी हमारे धर्मशाला के जो भी सेवाव्रती है, हमारे समाज के पदाधिकारी है, उनसे आप जानकारी लीजिए। और आप इस बार अगर प्रयागराज जाते हो तो एक बार हमारे स्वर्णकार समाज के धर्मशाला के दर्शन अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज, हर हर महादेव।